दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, यहाँ तक कि घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम कागज या फिर उससे बनने वाले सामान का यूज करते ही हैं। हमारे बचपन की शुरुआत ही पेपर से बनी कॉपी पर लिखने से होती है। इसके अलावा पेपर बैग, शू बॉक्सेस और टिश्यूज तक पेपर के ही बने होते हैं। और घर में हम जिन मसालों का यूज करते हैं ना, वो भी पेपर से बने डिब्बों में ही हमें मिलते हैं। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि पेपर पेड़ से बनता है, लेकिन क्या आप पेड़ से पेपर बनने का पूरा प्रोसेस जानते हैं? नहीं जानते? तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिस बात से आप अनजान हैं वही बताना तो मेरा काम है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी का आज का सफर। Factified. Facts on your face. दोस्तों, कागज बनने के प्रोसेस से पहले उसकी हिस्ट्री पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कागज आया कहाँ से। पुराने जमाने में लोग ताम्रपत्र और पेड़ के पत्तों पर लिखा करते थे, तो फिर ये कागज का आविष्कार कैसे हो गया? सबसे पहले किस देश ने कागज की खोज की, वहाँ कैसे कागज बनाए जाते थे, और इंडिया में पहली बार कागज की फैक्ट्री कब खुली? इन सारे सवालों के जवाब पहले जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ पेपर। कागज बनाने की शुरुआत 105 ईस्वी में चीन के रहने वाले काई लून नाम के एक शख्स ने की थी, और कई दशकों तक चीन ने कागज बनने का ये तरीका पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। हालांकि बाद में इसे एक जापान के बौद्ध भिक्षु डैम जिंग ने खरीद लिया, और फिर जाकर पूरी दुनिया में कागज बनाने की टेक्नोलॉजी आई। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले ऐसे पेड़ों को काटकर कागज नहीं बनाए जाते थे, बल्कि शहतूत की छाल, मछली पकड़ने वाले जाल और पुराने कपड़ों के रद्दी से कागज बनाया जाता था। और फिर बाद में पेड़ों को इसकी जगह इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि पेड़ों से बने कागज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती थी। फर्स्ट पेपर फैक्ट्री इन इंडिया। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत में अंग्रेजों के जमाने में कागज बनाने की पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में साल 1832 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद एक के बाद एक कई फैक्ट्रियां खुलती चली गईं। फिलहाल भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे कई राज्यों में पेपर मिल हैं, जिनमें कागज बनाने का काम होता है। तो दोस्तों, कागज की हिस्ट्री जानने के बाद अब इसका प्रोसेस भी जान लेते हैं। दोस्तों, कागज बनाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता जितना हम और आप समझते हैं, बल्कि ये ठीक उसी तरह है जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बनते हैं। जैसे हर प्रोडक्ट को बनाए जाने के लिए एक रॉ मटेरियल और मेन मटेरियल का यूज होता है, वैसे ही कागज बनाने में रॉ मटेरियल लकड़ी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे आसपास तो हजारों लाखों पेड़ हैं, तो क्या फिर हर पेड़ कागज बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि कागज बनाने में सेल्यूलोज, जो कि एक चिपचिपा मटेरियल होता है, उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सिलेक्शन ऑफ ट्रीज। कागज बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है सही पेड़ को सिलेक्ट करना। कागज बनाने के लिए ऐसे पेड़ चुने जाते हैं जिनकी छाल में ज्यादा फाइबर यानी रेशे होते हैं। ट्री सिलेक्ट करने के बाद उसे राउंड शेप में टुकड़ों में काटा जाता है, और फिर उसके पल्प, जिसे हिंदी में लुगदी कहते हैं, वो बनाई जाती है। अब पल्प बनाने का जो प्रोसेस है वही सबसे हार्ड है। इस प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो समझिए कि कागज बनाने का पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया। इसे बनाने के दो तरीके हैं, पहला है मैकेनिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, इस मेथड में लकड़ी के जो टुकड़े गोल काटे जाते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स की मदद से उनके रेशे यानी फाइबर निकाले जाते हैं। जबकि जो टुकड़े गोल नहीं होते बल्कि ज्यादा छोटे होते हैं, उनके लिए रिफाइनर्स यूज किए जाते हैं। हालांकि इसमें लिग्निन ज्यादा बच जाता है, इसलिए कागज साफ होने के बजाय थोड़ा पीला दिखाई देता है। इस कागज की खास बात ये होती है कि इससे आप आर पार नहीं देख सकते, जैसे आप व्हाइट पेपर से आर पार देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए यूज होने वाले कागज थोड़े मटमैले होते हैं। उनका रीजन भी यही है, वो कागज इसी मेथड से बनाए जाते हैं। केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के बाद अब बात करते हैं केमिकल मेथड की, जिससे बने कागज पर आप बचपन से लिखते आए हैं। अलग अलग ब्रांड की नोटबुक जिनके पन्ने चमचमाते रहते हैं, वो इसी प्रोसेस से बनाई जाती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले लकड़ी के टुकड़ों को भाप की हेल्प से सॉफ्ट किया जाता है। इसके बाद इसमें कई तरह के केमिकल मिलाते हैं, और फिर 160-170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करीब 1 घंटे के लिए उबाला जाता है। पहले से ही सॉफ्ट लकड़ी के टुकड़े उबाले जाने के बाद लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। उसके बाद इसमें से फाइबर यानी रेशे को अलग कर लिया जाता है। इस रेशे को बाद में इतना ब्लीच किया जाता है जिसके बाद वो बिल्कुल चिकना और चमकदार दिखने लगता है। लेकिन दोस्तों, अभी कागज बनाने का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये तो अभी आधा प्रोसेस ही है। इसके बाद इस पल्प को निचोड़कर पूरी तरह से ऐसा बना दिया जाता है कि वो ज्यादा स्याही ना सूखे। आपने देखा होगा कि कई पेज ऐसे होते हैं जिन पर आप लिखते हैं तो उसमें स्याही दूसरे पेज तक दिखाई देती है, जबकि कई पेजेस में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद इन दोनों ही मेथड से तैयार पल्प को कागज बनाने वाली ऑटोमेटेड मशीन में डाला जाता है, जिसमें से ये पल्प बड़े बड़े पेपर शीट के रूप में निकलकर बाहर आता है, और फिर उसे अलग अलग साइज के हिसाब से बांटकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि कागज बनता कैसे है और ये कितने टाइप के होते हैं।
अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि 1 टन यानी 1000 किलोग्राम अगर कागज बनाना है तो करीब 12 से 17 पेड़ों के छाल इसमें यूज किए जाएंगे। हालांकि पुराने यानी वेस्ट पेपर से भी नए कागज बनाए जाते हैं, इसलिए जहां तक कागज फेंकने की बजाय उसे अगर रद्दी में दें तो वहां से उसे फैक्ट्री में ले जाकर रिसाइकिल किया जा सकता है। यही वजह है कि कागज की बढ़ती डिमांड की वजह से दिनों दिन पेड़ों की संख्या कम होती चली गई है। हालांकि जंगल कम होने के पीछे और भी कई कारण हैं जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन कागज भी उन कारणों में से एक है। इसलिए तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जितना हो सके कागज कम वेस्ट किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ लकड़ी से कागज बनने का पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।